हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। जो आज का हमारा ये लेक्चर होने वाला है, ये JKSSB फीमेल सुपरवाइजर का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। जो आपका यूनिट 2 है। यूनिट 2 के ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आप जाके वो भी देख सकते हो। और आज हमारा है फोर्थ लेक्चर। और इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो इंसान के पर्सनैलिटी की बात करती है कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है और कितने स्टेजेस में। इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। जो आपका टॉपिक सिलेबस अगर आपने देखा है तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि आपका जो यूनिट 2 है उसमें टॉपिक 3 है, दैट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इट इज थ्योरीज। वहां पे आपके 2 थ्योरीज दी गई है। एक है इरिक्सन की थ्योरी, जिसको मैंने कल आपको पढ़ा है, और आज पढ़नी है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी थ्योरी दी है ह्यूमन डेवलपमेंट के रिलेटेड। इससे पहले अगर आपको लगता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते सर ये कंटेंट एनफ है या नहीं, या हमें नोट्स बनाने चाहिए नहीं, तो आज मैं आपका ये डाउट को खत्म करता हूं कि पहली तो बात, आपके एग्जाम में अगर आप देखो अच्छे से, आपने देखा होगा तो आपके एग्जाम में अभी के टाइम पे बस 2 to 3 मंथ्स ही बचे हैं नहीं, 2 से 3 मंथ्स आपके एग्जाम में बचे हैं। और इन 3 मंथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, जीके जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। आपको रीजनिंग पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, आपका इंग्लिश पढ़ना है, और आपको जो स्पेशलाइजेशन का पोर्शन है इसको पढ़ना है, जिसमें सोशियोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और आपको इसके साथ साथ आपको पढ़ना है साइंस भी पढ़ना है। तो 2 से 3 मंथ्स में कितना आप पढ़ोगे मैं लेक्चर्स बहुत देख सकते हैं हम, मगर जो नोट्स है, नोट्स में आपका बहुत ज्यादा टाइम जाता है। इसलिए आप अभी के टाइम पे नोट्स को छोड़िए। नोट्स उस एग्जाम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मुझे अभी पता है कि इस साल मैं अगर SSC का एग्जाम दूंगा तो नेक्स्ट ईयर में, अगर इस साल सिलेक्ट नहीं हुआ, नेक्स्ट जब वैकेंसीज आएंगी उस टाइम पे मैं इन्हीं नोट से फिर रिवीजन करूंगा। मगर जो ये आपका एग्जाम है इसमें अभी 2 to 3 मंथ्स ही है, इसलिए आप क्या कीजिए, आप लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। फिर जब ये यूनिट खत्म हो जाएगा ना पूरा, उसके बाद मैं आपके 200 क्वेश्चंस लाऊंगा एक ही वीडियो में। आप उस वीडियो को फुल, जो उसमें आपके MCQs हैं उनको सॉल्व कीजिएगा, उससे आपको समझ आएगा कि आप अभी कहाँ पे हो, आपकी पोजीशन कहाँ पे है हर से। इसलिए डोंट मेक नोट्स को छोड़िए, और जो कॉन्सेप्ट्स है उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे जिनको आपको नीचे टिक करना है। बस आपको डेटा उतना ज्यादा नहीं चाहिए, आपको बस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए। इसलिए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम आज की लेक्चर की बात करें, दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। जो ये थ्योरी है इसके बहुत सारे नाम हैं। पहला नाम है आपको ये है, दैट इज दिस साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। सेकंड जो इसका नाम है, दैट इज, दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ प्लेजर। इसको हम थ्योरी ऑफ प्लेजर भी बोलते हैं। तीसरा इसका नाम है, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी। इन 3 नामों से इस थ्योरी को जाना जाता है। दैट इज, फर्स्ट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, सेकंड इज थ्योरी ऑफ प्लेजर। अगर हम इन दोनों पे बात करें, ये क्योंकि जो सिगमंड फ्रॉइड है वो बोलता है कि इंसान जो 6 स्टेजेस में कैसे कैसे प्लेजर लेता है, कौन कौन चीजों से वो मजा लेता है, लुत्फ अंदोज होता है, जो उसकी डिजायर्स है वो फुलफिल करता है। तो इसके बाद जो हमारी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी है, सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो ये थ्योरी है ये बताती है कि इंसान की डेवलपमेंट कैसी, उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट कैसी होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी। तो जो सिगमंड फ्रॉइड है, दैट वो, अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की थोड़ी बहुत बात करें, जो सिगमंड फ्रॉइड है ये कहाँ का है, ये ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट है, ये ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट है। जो आपका सिगमंड फ्रॉइड है ये ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट है, और इसने एक थ्योरी दी है, दैट इज
साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। अगर हम इसके स्टेजेस की बात करें, जो स्टेजेस है, जो 5 स्टेजेस जो सिगमंड फ्रॉइड है उसने अपनी थ्योरी में 5 स्टेजेस की बात की है। सिगमंड फ्रॉइड बोलता है कि जो ये इंसान की डेवलपमेंट होती है वो 5 स्टेजेस में होती है, और आज के इस लेक्चर में उन 5 स्टेजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारी स्टेज फर्स्ट है उसको हम बोलते हैं, जो हमारी स्टेज फर्स्ट है उसको हम बोलते हैं ओरल स्टेज, और ओरल फेज भी हम इसको बोलते हैं। जो सिगमंड फ्रॉइड है, सिगमंड फ्रॉइड क्या बोलता है कि जो ओरल स्टेज है, जो जब एक बच्चा पैदा होता है, ये बच्चे के बर्थ टू 1 ईयर की फेज होती है। 1 साल बच्चा जब जहां से जिस रेट पे पैदा हुआ है वहां से चल के 1 साल तक की जो फर्स्ट फेज है उसको हम ओरल स्टेज बोलते हैं, ओरल फेज बोलती है। इसमें क्या करता है बच्चा, जो उसकी ख्वाहिशात है, जो डिजायर्स है, वो फुलफिल करता है अपने माउथ से। किससे करता है? अपने माउथ से बच्चा अपने जो उसकी डिजायर्स है, जो ख्वाहिशात है। सिगमंड फ्रॉइड ये बोलता है कि जो फेज है फर्स्ट ओरल फेज वो बर्थ से 1 ईयर तक चलती है, और इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी डिजायर्स है उनको फुलफिल करता है माउथ से। और अगर उसको जो ये फर्स्ट स्टेज है हमारी, इसमें जो उसके माँ बाप है उन्होंने अच्छे से इसको केयर नहीं किया, या अगर उसकी माँ जो है उन्होंने अच्छे उसको जो दूध है वो बराबर टाइम तक नहीं पिलाया, पहले उसको दूध पिलाना छोड़ दिया, या बाकी जो फूड्स है वो खिलाना स्टार्ट किया, उससे 2 प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एक बच्चे में। पहली प्रॉब्लम है हमारी, दैट इज फिक्सेशन। पहले प्रॉब्लम है फिक्सेशन। सर ये फिक्सेशन की प्रॉब्लम क्या होती है? फिक्सेशन की प्रॉब्लम तब आती है बच्चा, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे एज में तो बढ़ जाते हैं, जैसे कोई बच्चा 6 इयर्स का है, मगर जो उसके हरकत है, जैसे जो उसका बिहेव, जैसे वो काम करता है, वो किस फेज की तरह करता है? 1 ईयर के बच्चे की तरह। आर यू अंडरस्टैंड? जैसे बच्चा कोई है, वो जो उसकी एज तो बढ़ गई मगर उसका माइंड जो है वो अभी भी छोटा ही है, अभी भी छोटा है। जिससे क्या होता है, वो सिगमंड फ्रॉइड बोलता है कि जो वो बच्चा है जिसको अच्छे से केयर नहीं किया गया, या पहले उसको दूध छोड़ा गया, वो फिर आपने देखा होगा कुछ बच्चे में, एग्जांपल अगर आप अच्छे से समझोगे, क्योंकि आपने देखा कुछ बच्चे अंगूठा चूसते होते हैं, वो उनकी एज बहुत बड़ी होती है, मगर आप जो बच्चा अंगूठा चूसते हैं वो 1-2 ईयर के बच्चे चूसते हैं, मगर कुछ बच्चे हैं जो 6-7 ईयर्स में भी वही काम करते हैं। इसी को हम बोलते हैं फिक्सेशन। वो फिक्स होते हैं किस स्टेज में? ओरल स्टेज में। और जो सेकंड प्रॉब्लम है होती है हमारी, अगर उसको केयर नहीं मिला, दैट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, एक जो बच्चा है उसकी जो माइंड है, उसका जो बिहेवियर है, वो उसकी एज बढ़ जाती है, उसकी एज, जो एक बच्चा है उसकी एज बढ़ जाती है, मगर उसका बिहेवियर छोटा ही रहता है। वट छोटा कैसे रहता है? वो बिहेव करता है, वो काम करता है, ऐसे ऐसे काम करता है जो छोटा बच्चा करता है, 1 साल का बच्चा करता है, वैसे ही वो किस एज में करता है? 7 to 8 ईयर्स में भी वो करता है। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? रिग्रेशन की। जो ये दोनों प्रॉब्लम है, फिक्सेशन और रिग्रेशन, ये इसी की वजह से आती है। अगर जो एक बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसकी जो केयर है वो ओरल फेज में अच्छे से ना हुआ हो। अगर एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, उसका केयर अच्छे से नहीं हुआ हो ओरल फेज में, तो उसमें ये 2 प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग। इसके बाद आती है हमारी अनाल फेज। अनाल फेज और अनाल स्टेज भी जिसको हम बोलते हैं। देखो, ये जो फेज है, ये जो स्टेज है, ये कहां से कहां तक चलती है? ये 1 ईयर से टू 3 इयर्स, 1 ईयर से 3 साल तक की स्टेज चलती है। सिगमंड फ्रॉइड बोलता है जब ये बच्चा इस स्टेज में एंटर करता है तो वो क्या करता है? वो कुछ स्किल्स गेन करता है, कुछ प्रैक्टिस, लाइक वो इस फेज में क्या होती है? उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। वो सीखता है कि वो टॉयलेट कैसे करेगा, और जो डिफरेंट वो चलना सीखता है, वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है, कुछ जो स्किल्स है, कुछ जो प्रैक्टिसेस है वो सीखता है। वो किन से? अपने माँ बाप से, और माँ बाप ही उसको मदद करते हैं ये सब सीखने में। ये थी हमारी
स्टेज सेकंड, बहुत ही इसकी वैसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि आपको ऐसे ही याद रखना एनाल फेजेस के नाम रखने हैं आपको याद, और आपको ये याद रखना है कि कौन फेज कहाँ तक चलती है और क्या इसमें क्या काम होता है, बस इतना आपको याद रखना है। आपके जो एग्जाम है वैसे ऐसे ही। इसके बाद आती है हमारी स्टेज 3, दैट इज फॉलिक स्टेज और फॉलिक फेज भी आप बोल सकते हो इसको। अगर इसमें देखें हम, ये इसमें क्या होती है, बच्चा जो सिगमंड फ्रेड बोलता है, जब एक बच्चा इस फेज में एंटर करता है, जो स्टेज 3 है, एंटर करता है, इस थ्योरी की जो स्टेज 3 है, इसमें जब बच्चा एंटर करता है तो पहला काम उसके साथ क्या होता है, वो अपने अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अपोजिट जेंडर अफेक्शन होती है एक बच्चे को, पहला जो क्या होता है, उसको अपोजिट जेंडर की तरफ अफेक्शन होती है। मगर इस टाइम पे उसके अपोजिट जेंडर में कौन अवेलेबल है, उसकी मॉम है ना। वैसे तो ये गलत है, मगर सिगमंड फ्रेड क्या बोलता है, सिगमंड फ्रेड ये बोलता है कि जब इस जो फॉलिक स्टेज है इसमें एंटर करता है एक बच्चा, वो क्या करता है, जैसे एक बॉय है वो अपनी मॉम की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके साथ सेक्सुअल जो रिलेशंस है वो बनाना चाहता है। ये थ्योरी बोलती है, वैसे इट इज नॉट राइट, मगर थ्योरी के हिसाब से यही है कि एक बच्चा है वो अपनी मॉम के साथ उसकी तरफ अट्रैक्शन होती है उसको, और जो एक गर्ल है उसके अपने पापा के साथ अट्रैक्शन होती है। ये बोलता है सिगमंड फ्रेड कि जब इस फॉलिक स्टेज में एंटर करता है एक बच्चा, उसकी अट्रैक्शन बढ़ती है अपनी मॉम के साथ, और जब एक गर्ल करती है इस स्टेज में एंटर तो उसकी अट्रैक्शन बढ़ती है अपने पापा के साथ। दो कॉन्सेप्ट्स बोलता है सिगमंड फ्रेड, बोलता है और दो कॉन्सेप्ट्स इसमें अपनी जो स्टेज 3 है, इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, जो मैंने आपको अभी बोला, वो अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अपने पापा से जिलस फील करते हैं। वो बोलते हैं कि इसने मुझसे पहले क्यों बनाई इसके साथ सेक्सुअल रिलेशन, ये जो थोड़ी बोलती है यही। इसके बाद पीनस एनवी क्या होता है, पीनस एनवी होता है कि जो गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स में होता है, गर्ल्स क्या बोलते हैं, गर्ल्स का कॉन्सेप्ट आता है, उनको जो पीनस होता है बॉयज में, वो बोलती है ये एक टूल है, इट इज अ सिंबल ऑफ पावर, इससे पावर बढ़ती है, इससे पावर होती है किसमें, एक इंसान में। ये कौन बोलती है, गर्ल। ये और सिगमंड फ्रॉइड बोलता है कि फॉलिक स्टेज में क्या क्या होता है, रिवाइज करेंगे इसको। अपोजिट जेंडर अफेक्शन होती है, बॉयज अपने मॉम के साथ की तरफ अट्रैक्ट होती है, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। और अब जो गर्ल्स है वो अपनी पापा की तरफ अट्रैक्ट होती है, अपोजिट जेंडर मीन्स। एंड पीनस एनवी होती है, पीनस एनवी में क्या होता है, जो गर्ल्स है वो समझती है कि जो पीनस है बॉयज में वो पावर का सिंबल है। जब एक बच्चा फॉलिक फेज से एंटर होके इस फोर्थ स्टेज में आता है, दैट इज द लेटेंट पीरियड, वो पहले क्या करता है, वो कुछ सोशल स्किल्स डेवलप करता है, वो डेवलप करता है। और क्या कर, उसमें ईगो आ जाता है। ईगो आने का मतलब क्या होता है, और ये कंटिन्यूअसली ग्रो होता है। जैसे आप कहीं पे अपने शहर में घूम रहे हो या गांव में, आपने देखा कहीं पे बच्चे खेल रहे हैं, आपने आपकी डिजायर उभरी अंदर से कि मैं भी खेलूंगा यार उनके साथ, मगर वहीं पे आप बोलते हैं यार नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं कहाँ खेलूंगा इनके साथ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आपने जो आपकी डिजायर है, आपकी फीलिंग है, उसको दबाया। इसी को हम बोलते हैं द ईगो कंटिन्यूअस ग्रो। जो ईगो आता है एक बच्चे में और वो फिर कंटिन्यूअस ग्रो हो जाता है। और तीसरा क्या है, एक बच्चे में सेक्सुअल डिजायर बड़ी डेवलप होती जाती है इस फेज में। जो इस फेज में इसमें सेक्सुअल डिजायर्स उभर जाती है एक बच्चे में। और ये फेज अगर इसका हम टाइम देखें, दैट इज 6 years to 12 years होता है। ये कौन, जो ये हमारी लेटेंट पीरियड है, इसकी जो टाइम है दैट इज 6 to 12 years। इसके बाद आती है हमारी फिफ्थ, इसके बाद आती है हमारी फिफ्थ जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज, जो बच्चा है जब वो इस जेनिटल स्टेज में एंटर करता है, इसका एज क्या होता है, 12 years
to 18 years। जब ये पीरियड है 12 साल से 18 साल का पीरियड है, जब इसमें एंटर करता है बच्चा, तो इस स्टेज को पहले क्या नाम देते हैं हम? द जेनिटल स्टेज। इस स्टेज में क्या करता है बच्चा? उसकी जो सिकल्स है वो उनको बढ़ा देता है, ग्रो करता है, नए नए सिकल्स को इंटरेक्शन करना सीखता है कि सोसाइटी में कैसे इंटरेक्शन करती है, उसका माइंड डेवलप होता है। ये जो हमारे सिगमंड फ्रॉइड है वो ये बोलते हैं कि जो ये थ्योरी है, जब ये लास्ट फेज में एंटर करता है एक बच्चा, तो उसका माइंड डेवलप होता है। पहले उसका माइंड बहुत ज्यादा डेवलप होता है। दूसरा है वो सोशल स्किल्स को, अगर किसी बच्चे ने इससे पहले जो फोर्थ फेज है उसमें नहीं सीखे सोशल स्किल्स, तो इस स्टेज में पक्का वो सोशल स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट करेगा। तो ये थी हमारी सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी। आशा करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने जितने भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सिंपल रखूं, और आपको बस ये जो थ्योरीज हैं इसको पूरा याद नहीं रखना है, बस स्टेज का नाम याद रखना है और टाइम याद रखना है, और कौन कौन से स्किल्स या कौन कौन से डेवलपमेंट्स होती है बच्चे में, बस इसको याद रखना है। बात आपके एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा। आशा करता हूँ आप सब लोग को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।